ये गेम जो है वो दो चीजें चला रही है बेसिकली। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। एक कोच का काम है। इट वॉज नॉट फन एट ऑल, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, इट वॉज डिसगस्टिंग, इट वॉज डिसअपॉइंटिंग, मायूस कुन, तबाह कुन, शर्मनाक। और आप कोच कह रहा है हमारा कि ये फन है। इसमें आगे वो ये भी कहते हैं कि मैं बाबर को मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराता, लेकिन बाबर को ये करना चाहिए। यू एग्री विद दिस? मैं 100% एग्री करता हूं। अच्छा, अगर ये छोड़ देता तो शायद इसका नाम बनना इसी नहीं था। पाकिस्तान को सामने रखते हुए, टीम को, क्रिकेट को सामने रखते हुए, क्रिकेट लड़कों को सामने रखते हुए, लगता नशा ऐसा कोई जिम्मेदारी किसी और को देना पसंद नहीं करता। बट एक आखिरी में एक तरफ तो उन पर ये इल्जाम है बाबर पे कि दोस्ती यारी निभाई, यानी कि अपने बंदे लाए टीम में, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बाबर को अपनी मर्जी के बरखिलाफ कुछ लड़कों को टीम में इसलिए खिलाना पड़ा क्योंकि उसको कप्तानी मान ली। तो देखिए जो दो बातें माननी पड़ी। तो ये क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, तो अपने बंदों को जो दोस्ती यारी का इल्जाम लगता है उनको किस परफॉर्मेंस पे खिलाया है वो भी तो देखे ना। अच्छा। जब आपने उनकी मानी है तो अपनी भी मनवाई है। जो शादाब खान पे क्रिटिसिज्म होता है तो शादाब को पूरा टूर्नामेंट पूछ रहा है कि मुझे बताओ ये एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या एज अ बैट्समैन खेल रहा है? एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो पाकिस्तान में दीवानों की कमी नहीं है। ये गुज़िश्ता 4-5 बरस से जिस अंदाज़ में दीवाने हुए चले जा रहे हैं, उसके बाद ये जो दीवानावार रक्स अब होगा और जो लोग अपना सर पीटेंगे, उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर अब बाहर हो चुका है। और हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की बात करें तो दीवाने सिर्फ दीवाने नहीं है, इस वक्त दीवाने बहुत नाराज़ हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। बिकॉज सेंसिबल डिसीजन होने चाहिए। जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो हमने बाबर को रिमूव किया। अब फिर मुझे बताएं कि 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया था कि फिर इस सिलेक्शन कमेटी, सबसे बड़ा आंसर जो देना है वो सिलेक्शन कमेटी ने देना है कि ऐसा क्या स्पेशल हुआ था 2-3 महीनों में। या तो पहले फिर बोर्ड एडमिट करे कि वो जो बाबर को रिमूव किया गया था वो गलत डिसीजन था। नहीं, कैप्टन चेयरमैन नहीं रखता। बाबर आजम ने कहा कि हम तो ट्रॉफी लेकर आएंगे, लेकिन हम सुपर 8 में भी नहीं जा सके हैं। कैसे देखते हैं सूरत हाल को? मुझे तो अफसोस उन लोगों पे है जो लोग पाकिस्तान को सुपर 8 या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को टॉप 4 या टॉप 3 में देखना चाहते हैं। इसलिए कि हमें अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने मुल्क की ग्रास रूट क्रिकेट और अपने मुल्क में मौजूद टैलेंट, जिस पे हमने डिपेंड करके वर्ल्ड कप जीतना या दुनिया की पहली 3 स्टैंडिंग्स पे जाना है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो हम बदकिस्मती से वो लोग हैं जो उड़ती चिड़िया को देखते हुए समझते हैं मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सवेरा तब जब कोई चीज़ जब चीज़ों इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के अंदर जब पॉलिटिकल लोग आएंगे तो उसमें क्या होता यही है। मैंने पहले भी कहा था कि वजीर आजम के अंडर में उनको एग्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चेंज होते हैं, उनके साथ नए चेयरमैन आते हैं, क्योंकि मेरिट के ऊपर डिसीजन लिए नहीं होते। और हम सही कह रहे हैं वसीम कि हम जितना, ये पहले भी बात होती रही कि हर नए चेयरमैन के साथ नया कानून, नया आइन, नए लोग, नए चेहरे सारे आते हैं तो पूरा सिस्टम नीचे चेंज हो जाता है। हम लोग क्यों नहीं पहुंचे? हम लोग दलेर नहीं हैं, हम लोग मेहनती नहीं अब रहे। अब हम लोग क्या नाम है, अच्छा नहीं सोचते एक दूसरे के मतलब, प्लेयरों के मतलब, पाकिस्तान की क्रिकेट के मतलब, क्योंकि अपना एजेंडा और अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा अजीज़ है एज अ टीम नहीं। क्योंकि आपको पता है किस तरफ लगाया हुआ पूरी पाकिस्तान की अवाम को। जब आप परफॉर्मेंस से ज़्यादा कोई दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो यही हाल होगा। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में बेहद घटिया प्रदर्शन रहा, जिसके नतीजा यह रहा कि बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। भारत के ग्रुप में शामिल पाकिस्तान सुपर 8 में भी पहुंचने में कामयाब नहीं रही। अब टीम को लेकर पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन दोनों को सामने रखते हुए आई थिंक बहुत पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था कि यहाँ पे क्रिकेट होने वाली है नहीं, और फिर पाकिस्तान आयरलैंड को हरा देता, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में कुछ भी हो रहा है, ये ऐसा वर्ल्ड कप हो रहा है। देखें, ये वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, सुपर 8 में भी नहीं गए। गुस्सा है, गम है, और शायद ये सारी सिचुएशन चेंजेस भी मांगती है, मगर अकलमंदी के साथ आपको चेंज करनी पड़ेंगी चीजें, इसलिए कि नी जर्क एक रिएक्शन भी होता है इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट के बाद। बड़ी माफी चाहता हूँ कभी, बड़ी सर्जरी तो हो गई है। चेयरमैन साहब ने बात बोली ना, कल रात को भी मैंने बात करी कि जो डोमेस्टिक के कोचेज हैं, फाइनलिस्ट, उन्हें हटा दिया गया, तो ये सर्जरी तो हुई है। क्योंकि जिन्होंने हटाया उन्हें कख नहीं पता क्रिकेट का, गुमराह कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी साहब को कि ये चीज हम इस तरह करेंगे
यार लेवल 4 के कोचेज आपने साइडलाइन कर दिए यार, हाउ कम? तो उनसे तो पूछे। खराब है नजीब, आप ये बात अब कर रहे हैं जब टीम की हालत हुई है, जब आपके पास ये अप्रूवल आ रही है, आपको कन्विंस कर रहे हैं, आपको उसी वक्त एग्जैक्टली शट अप कॉल देनी चाहिए थी कि आपने ये बात भी कैसे की है, हमारा सिस्टम आप क्यों खोखला कर रहे हैं, ये डिसीजन लेके उस वक्त रोक देते। 9 मैच में हर प्लेयर के पूरे 9 में से 1 विकेट, हर प्लेयर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग है। सिर्फ बाबर को ब्लेम ना करें आप, सिलेक्शन कमेटी को भी ब्लेम करें। आज चेयरमैन ने बुला के बाबर आजम को 30 अप्रैल 2024 को कप्तानी का कहा कि आप कप्तान हैं आज से, वो फैसला सबसे ज्यादा गलत हुआ। बाबर को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए था। हर प्लेयर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग है। आप ये शादाब के फिगर्स बता रहे हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के फिगर्स बहुत ही खराब है। 9 मैचों में 1 ही विकेट, 4 में तो बॉलिंग ही नहीं कराई और 2-40 है टोटल। और मुझे पर्सनली पता है कि उसमें 2-3 बंदे ऐसे हैं कि जो मेरे टेनोर में खुद कहते थे कि अगर हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो हमें कैप्टन चेंज करना होगा। सो आई डाउट इट कि उन्होंने कहा होगा जी कि वापस आप कैप्टन वो लेके आएँ, क्योंकि वो तो शुरू से उस चीज़ के तो वो टीम के साथ है, वो अगेंस्ट चल रहे थे। तो ये आज चीज़ें सामने लेके आ जाए कि किस वजह से आपको ये करना पड़ा। क्योंकि देखिए असल वजह आपका मसला वहीं से स्टार्ट आपका हुआ था कि आपने एक कोट आया, दूसरे को लाया, दूसरे कोट आगे, फिर आप पहले को ले आए। दैट वाज अ डिजास्टर। हम उनको वो दौर वापस ला के दें जब वो अपने लोकल सिटी के क्राउड के सामने हॉकी खेलते थे तो उनको एक एप्रिसिएशन मिलती थी, उनके खून में एक गरमाइश पैदा होती थी। तो वो ये जो लोकल ऑडियंस आपके साथ चलती है ना, ये खून गर्म रखने का बहाना होती है, वो आपको लेके चलती है। फिर आप कोशिश करते हैं कि शहर से ज़िला, ज़िले से डिवीज़न, डिवीज़न के बाद आप सूबा, सूबे से मुल्क में पहुंचने की कोशिश करते हैं। और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि आए हमारे साथ काम करें, ये वो। मैंने अपना प्लान बनाया था डोमेस्टिक क्रिकेट का कुछ सीनियर क्रिकेटर्स के साथ मिलके, लेकिन मैं लेके जा नहीं पाया। मैंने कहा यार मुझे पता है कि चेयरमैन को अपना नहीं पता कि वो कितने दिन और रुकेंगे, फिर मुझे वहीं से काम शुरू करना पड़ेगा अपना दोबारा। तो आई मीन के आप कोई है ही नहीं ना, टाइम दो यार, जिसको भी लेके आ रहे हो एटलीस्ट 2-3 साल दो तो सही, ताकि वो काम कर सके। आप देखें जरा, आप देखें 22 मैच नहीं मिले इसको, इस पे एलिगेशन लगा के क्या क्या किया है, फिटनेस नहीं है, फिटनेस नहीं है। अब फिटनेस है तो प्रॉब्लम आपको हो गई है कि एक वर्ल्ड कप खराब हो गया तो सामने आ गया, अब शेड उतार के दिखा दी है। वो भाई दिखाना नहीं है, अगर उसने मेहनत की है कि जो आप कहते हैं ये कर दी है, वो क्या डोमेस्टिक नहीं खेलता, प्रोसेस तो पूरा करता है ना। परफॉर्मेंस होना ना होना बात की बात है, लेकिन एक प्रोसेस को तो नहीं ना वो डैमेज कर रहा अपनी तरफ से। बाबर आजम की कोई गलती भी होगी, शाहीन अफरीदी की भी कोई गलती होगी, रजवान की भी मिस्टेक्स होंगी, क्या हमने उनका साइकोलॉजिकली वो ट्रीटमेंट किया कि वो इन गलतियों से दूर हो सकें? हमने आमर पे कोई काम किया है कि वो वापस आया है? हाँ। तो हमने उसे बूस्ट अप कैसे कर रहे हैं? हमने तो उसे क्रिकेट से बाहर रखा है। हमने पूछा मोहम्मद आसिफ कहाँ चला गया, सलमान बट, हमने पूछा कि सलमान बट कहाँ चला गया। हाँ। अगर जिस्म का कोई हिस्सा किसी भी वजह से बीमार हो जाए या वहाँ कोई इंजरी हो जाए, क्या उसे काट के फेंक देते हैं? कतई ऐसा नहीं करता। हमें तो पता ही नहीं था कि 2-2.5 बिलियन लोग क्रिकेट देखते हैं। इतने तो दुनिया में ना कोई फुटबॉल देखता है, ना कोई और कोई स्पोर्ट्स देखते हैं। उनको पता ही नहीं था कितनी पॉपुलर है ये स्पोर्ट। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, ये सारी मुल्क जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पागल है लोग क्रिकेट के ऊपर। तो कोई वजह है ना, इट्स अ ग्रेट गेम। अच्छा, तो ये कहना कि जी क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। अब आइए कि ये अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स में ये बात पूछना चाह रहे हैं, देखिए पीसीबी एक ऐसा इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान से एक देला नहीं लेता। तो ये आप नहीं कह सकते कि जी हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा पीसीबी में जाता है और पीसीबी के लोग जो हैं, प्लेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये उड़ा देते हैं और इनको आप गाली दें। Disappointing, very disappointing. We are halfway there out of this tournament, if I'm not wrong, but there was a runner ball. India messed it up in the middle overs, in their middle orders. They have messed it up big time because they were 80 for 11 overs gone. So they could have gone on to achieve around 160 easy, but they messed it up big time. But
again, I'm not going to put any kind of responsibility to anybody. I think there was a runner ball for Rizwan. दोस्तों इस खराब प्रदर्शन के बाद टीम के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं। पाकिस्तान के कप्तान के रूप में वापसी पर बाबर आजम के सामने सबसे बड़ी चुनौती टीम को एकजुट करने की थी, लेकिन गुटबाजी के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। दोस्तों पाकिस्तानियों के लिए क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना।